दोस्तों रशिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इंजीनियरिंग और भी सारे कोर्सेज जो है उसका एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्दी से मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ इंडीवर्ल्ड टीम का डायरेक्ट टाई अप है, कोई भी थर्ड पार्टी इन बिटवीन नहीं है, इसलिए हम आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रेट में जो है एडमिशन दिलाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारत के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। भारत में नई दिल्ली में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और इस बिल्डिंग का लुक काफी ज्यादा अमेजिंग है और इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो चुका है और इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में मल्टीफेथ प्रेयर भी हुई और इसमें काफी सारे रिलीजन्स के लोग भी शामिल थे। और अब हमारे देश को एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है और इस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिफरेंट है और पूरी दुनिया की मीडिया इस न्यूज को कवर कर रही है और ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। और भारत ने 2.5 साल में इस लेवल के पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया है और ये पुराने बिल्डिंग से भी काफी ज्यादा बड़ी है। और अल जजीरा ने भी इस पर ये रिपोर्ट बनाई कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउ किया गया और भारत के बारे में और भी काफी सारे नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाए। पता नहीं अल जजीरा को इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें कहकर क्या खुशी मिलती है। शायद इनकी जेलसी ही ये रीजन है कि ये भारत के बारे में झूठ भी कहने लगे और शायद इन्हें ये पता ही नहीं कि इस सेरेमनी की शुरुआत ही हर रीजन के सेंट के प्रेयर से ही हुई थी। और फिर ये एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उनके ओपिनियन को पूरे कंट्री के ओपिनियन के रूप में दिखाते हैं। मतलब अपने रिपोर्ट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना अल जजीरा के लिए इतना मुश्किल है। अगर आप सब भी न्यूज को देखें तो सेरेमनी में दूसरे धर्म के सेंट्स भी आए थे और उन सभी ने मिलकर प्रेयर्स भी की और फिर जाकर ये इनॉग्रेशन एंड हुआ। मगर अल जजीरा के इस इंटरव्यू में कविता कृष्णन ने ये साफ साफ झूठ कह दिया कि इस इनॉग्रेशन में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही इन्वाइट किया गया था। शायद कविता कृष्णन ने ओपनिंग सेरेमनी के वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखा होगा और उन्हें भारत के बारे में इस तरह के झूठे स्टेटमेंट देने पर शर्म आनी चाहिए। अब भारत में रहकर भारत के बारे में ही इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना, पता नहीं ये इतनी हिपोक्रेसी कहाँ से लाते हैं। खैर चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ओपन किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने सेरेमनी को बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन का नेतृत्व प्रेसिडेंट द्वारा किया जाना चाहिए था, न कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में इस उद्घाटन समारोह में फ्रंट और सेंटर हैं। The ceremony marked the opening of India's new parliament building. सेरेमनी इंडिया के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन का प्रतीक है। दोस्तों ये सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, ये 1.4 बिलियन इंडियंस के सपनों और एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। ये हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है जो एक मैसेज देता है कि दुनिया के लिए भारत के स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व्स है। मोदी जी ने उद्घाटन में एक सेंट्रल रोल निभाया, जो कि उनकी पार्टी बीजेपी में कई लोग ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए पूरी तरह से अप्रोप्रिएट है, जिन्होंने लगभग 1 दशक तक कंट्री का नेतृत्व किया। इस मामले में वो बीजेपी में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए प्राइम मिनिस्टर है। फॉर बीजेपी वो पूरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन 19 अपोजिशन पार्टीज ने इस इवेंट को बॉयकॉट किया। उनका कहना है कि इस तरह के प्रेस्टिजियस रोल का नेतृत्व प्रेसिडेंट द्वारा किया जाना चाहिए था, जो कि हेड ऑफ स्टेट है, न कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे डेमोक्रेसी के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। आप पार्लियामेंट के सोल को इतनी बुरी तरह से कमजोर करते हैं तो आप अपने पीछे एक विरासत छोड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि अपने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर डेमोक्रेसी का गला घोटने के लिए सब कुछ किया। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिपेंडेंस से 2 दशक पहले 1927 में ब्रिटिश द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसने घर के रूप में अपनी भूमिका को पार कर लिया था। लेकिन दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स $2.4 बिलियन के निर्माण प्रोजेक्ट के सेंटर में है और विधायिका को 3 गुना ज्यादा स्पेस और 500 और सीट्स देते हैं। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी को फिजिकल स्पेस के अलावा और भी किसी चीज की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे तो न सिर्फ एक नई बिल्डिंग की जरूरत होगी, बल्कि हमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के सहयोग की उस भावना की भी जरूरत होगी ताकि विचार और विमर्श में डिबेट की भावना भी बरकरार रहे। मार्च में ओल्ड पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुआ था जब ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक्सपेल कर दिया गया था। इस तरह के दृश्यों ने कई लोगों को ये विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी को एक नए घर से ज्यादा की जरूरत है। Tony Cheng, Al Jazeera. कविता कृष्णन एक कार्यकर्ता और फियरलेस फ्रीडम बुक की लेखिका है। वो न्यू दिल्ली के VIS स्काइप से हमें ज्वाइन कर रही हैं। कविता जी, अच्छा लगा कि आप हमारे साथ हैं। क्या ऑपोजिशन का नए पार्लियामेंट के ओपनिंग को बॉयकॉट करना सही था? मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग और उसके उद्घाटन का तरीका वास्तव में बहुत जरूरी है, क्योंकि यह निश्चित रूप से सभी इंडियंस के लिए मैसेज है और दुनिया के लिए भी।
the Modi government मोदी गवर्नमेंट एक ब्रेक बनाने और ये स्थापित करने के लिए एक्साइटेड है कि वो उस तरह के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंटिन्यूटी में है kind of parliament constitution that India has जो इंडिया की आजादी के बाद से है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं है। उन्होंने जो किया है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन हेड के प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं any of the other constitutional heads present. And the fact that there और फैक्ट ये है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक फंक्शनरीज थे जो इस इवेंट में भाग ले रहे थे were participants in the event, no, और अन्य धर्मों के प्रतिनिधि नहीं थे and India's diverse और इंडिया के डाइवर्स हिस्टोरिकल और कल्चरल सिंबल्स जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन गर्ल और साथ ही अगर आप चोला वंश के तमिल क्षेत्र को एक राजशाही के रूप में देखते हैं तो उन सभी चीजों का यूज किया गया है scepter of the Chora dynasty monarchy. Those things have all been used and flat. और हिंदू सभ्यता का संदेश देने के लिए समतल किया गया है और नरेंद्र मोदी जी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उस सभ्यता को, हिंदू सभ्यता को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। Hindu civilization. So for a while now, this government has been इसीलिए कुछ समय से ये सरकार ये सुझाव दे रही है कि इंडिया में लोकतंत्र को हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता के अनुसार होना चाहिए, जो कि हिंदू में उनका मानना है there leading Hindu, and therefore और इसीलिए लोकतंत्र के यूनिवर्सल आइडियाज और वैल्यूज बेसिकली वेस्टर्न पोजीशन और कोलोनियलिज्म में है। Western imposition and colonial. So where do you तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो कहाँ जा रही है? I think that मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक काफी खतरनाक दृश्य है, क्योंकि ये सिर्फ संसद में नहीं हो रहा है। if you look just अगर आप इसके ठीक बाहर संसद मार्ग पर देखें तो भारत के ओलंपिक रेसलर्स और महिलाएं जिन्होंने इंडिया के लिए अवार्ड और मेडल्स भी जीते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं women who have won, awards, won medals for India, and they are protesting और वो लगातार सीरियल सेक्सुअल हरासमेंट ट्रेडिशन का विरोध कर रहे हैं। by a member of a रूलिंग पार्टी के एक पार्लियामेंट मेंबर जो एक सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिशियल हैं who is a senior sports official, and he has been accused by और उन पर कई स्पोर्ट्स वुमन और गर्ल्स द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया है, लेकिन सरकार ने इससे खुद को दूर नहीं किया। the government has not distanced itself from it. नरेंद्र मोदी जी की पार्टी दूरी बना रही है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो हिंदू संतों के साथ अयोध्या के टेम्पल टाउन में मार्च करने का प्लान बना रहे हैं, जो कि एक ऐसा केंद्र है जिसे बीजेपी एक हिंदू केंद्र के रूप में जोड़ती है। BJP associates as a Hindu center. ये सब इंडिया के माइनॉरिटीज को कहाँ छोड़ते हैं? minorities? India's minorities. I think that you see in India is a मुझे लगता है कि आप देखते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और आम इंडियंस को चिंता है। मैं अभी भी ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स पूरे भारत पर एक क्लिप के रूप में है on the whole of India, not at all. Which is why और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी हाल ही में अपने इस्लामोफोबिक और हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स के बावजूद भी एक राज्य में चुनाव हार गई Islamophobic and Hindu supremacist politics. So I think that और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के ग्रैंडियर और पॉलिटिकल पावर और सिंबलिज्म के प्रदर्शन से टाइड को मोड़ने और किसी तरह इस सरकार के खिलाफ गुस्से को कंट्रोल करने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। political power and symbolism, because there is an election coming up, a parliamentary election coming up fairly soon. Kavita, good to talk to you. Many thanks indeed for being with us. Kavita Krishnan there in New Delhi. अनीश मंडल ने कमेंट किया है, एक कंट्री इंग्लैंड जिसने इंडिया को लूटा और लाखों इंडियंस को मारा, वो इंडिया में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। वैसे इस एक्टिविस्ट को इंडिया के बारे में कुछ भी कहने से पहले पूरी जानकारी रखनी चाहिए थी और भारत के बारे में इस तरह के फेक नैरेटिव्स नहीं देने चाहिए थे। शायद उन्होंने पूरी सेरेमनी नहीं देखी होगी और उन्हें ये नहीं पता कि पार्लियामेंट के ओपनिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे और कौन कौन नहीं। बाय द वे, ये लोग जो इंडिया की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी के बारे में परेशान हैं, ये जल्द ही देखने वाले हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला है और इंडिया के इस अचीवमेंट के बाद अल जजीरा और अपोजिशन पार्टी दोनों साथ में बैठकर रोएंगे कि मोदी जी की गवर्नमेंट इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई। अगला कमेंट है साहिल का। इन्होंने कमेंट किया है, हिंदू इज इंडिया, ऑल अदर रिलीजन्स आरंट अलाउड, ओनली हिंदू राष्ट्र। अगला कमेंट है अमन खन्ना का। इन्होंने कमेंट किया है, कविता एक हिंदू नहीं है, वो एक हिंदूफोबिक लेफ्टिस्ट है। हाँ, और शायद इसीलिए वो इंडिया के ग्रोथ पर इस तरह के सवाल उठा रही हैं और उनके चेहरे पर इस बात की खुशी तो बिल्कुल नहीं लग रही है कि भारत ने न्यू पार्लियामेंट का निर्माण करवाया है। उन्हें बस इस बात पर जलन हो रही है कि इस पार्लियामेंट की ओपनिंग मोदी जी के हाथों हुई। अगला कमेंट है ब्लॉजिकल का। इन्होंने कमेंट किया है, ये साफ झूठ कह रही हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं पर केस होना चाहिए,
जो बिना वजह इंडिया को टीवी पर शर्मसार करने वाले सीधे झूठ बोलते हैं। इन्हें इंडिया से बाहर निकाल देना चाहिए। शेमलेस एक्टिविस्ट। वैसे इनकी बात में दम तो है। इस पार्लियामेंट की जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट ही सारे धर्मों का आह्वान करके हुई थी। उसके बावजूद भी इस एक्टिविस्ट ने टीवी शो में झूठ कहा। ऑपोजिशन पार्टी और एंटी बीजेपी के लोग हमेशा बीजेपी पार्टी और भारत के ग्रोथ पर सवाल ही उठाते रहते हैं। पता नहीं उनकी आंखों में क्या खटक रहा है। शायद उन्हें भारत का ग्रोथ पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि भारत का ग्रोथ मोदी जी के हाथों हो रहा है। मतलब पहली बात तो ये है कि इन्हें अपनी खबरों में निष्पक्ष रहने की कोशिश करनी चाहिए और सिर्फ जिहादियों को बढ़ावा देने वाला चैनल बनना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इन्हें कोई भी न्यूज देने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए। अगला कमेंट है आदित्य विजार्ड का। इन्होंने कमेंट किया है, न्यू पार्लियामेंट की कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। कतार इंडिया से नफरत करता है और इंडिया कतार को फ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन कतार इंडिया को दुश्मन बनाना चाहता है। लिहाजा अगर कतर भारत में नया दुश्मन चाहता है तो वो इसका माकूल जवाब देगा। वैसे आजकल गैर मुस्लिम और होमोसेक्सुअल्स के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है? क्या नॉन मुस्लिम पर्सन्स के लिए कुछ भी बदला है? आपकी डेमोक्रेसी कैसी है? आपके पास ये कब होगा? और क्या आपके पास ये कभी होगा भी? क्या अदालतें निष्पक्ष है या शरीयत? कतर में माइनॉरिटीज कहाँ हैं? क्या उन्हें सुना जा रहा है? वैसे ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार ये श्योर कर लेना चाहिए कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही है भी या नहीं, वरना आधी जानकारी रखकर कोई भी स्टेटमेंट देना खुद के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा ही है। अगला कमेंट है सनल कुमार का। इन्होंने कमेंट किया है, एक कंट्री जिसका संविधान एक फैमिली के हाथ में है और उसका मीडिया हाउस अल जजीरा इंडिया में डेमोक्रेसी की चिंता कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी कतारी ने कभी भी डेमोक्रेसी वर्ड भी नहीं सुना होगा। अगला कमेंट है अजीत कुमार का। इन्होंने कमेंट किया है, ये सब नॉनसेंस है और कुछ भी नहीं। वैसे डेमोक्रेसी पर स्पीच अल जजीरा के मुंह से जच नहीं रही है। ये तो वही बात हो गई कि खुद के घर में आग लगी है और इन्हें पड़ोसियों को क्रिटिसाइज करना है। अगला कमेंट है अभय प्रसाद का। इन्होंने कमेंट किया है, कविता कृष्णन इंडिया की अल्ट्रा लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की एक कार्ड ले जाने वाली मेंबर है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से लेकर इंडिया के बारे में हर चीज से नफरत करती है। ऑफ कोर्स अल जजीरा उन्हें ही इंटरव्यू के लिए ले जाएगा। अब नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नेगेटिव लोगों की भी तो जरूरत होती है और अल जजीरा ने काफी खूब पहचाना है। उन्हें कविता कृष्णन से ज्यादा नेगेटिव शायद ही कोई मिलता जो इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव कह पाता। अगला कमेंट है सेतु मिश्रा का। इन्होंने कमेंट किया है, ये हिंदू कल्चर वाला एक हिंदू राष्ट्र है, जय श्री राम। अगला कमेंट है डार्क प्रिंस का। इन्होंने कमेंट किया है, शेमलेस लेफ्टिस्ट और लिबरंडोस प्रजाति को हमेशा इंटरनेशनल मीडिया पर इंडिया को बदनाम करने की ही भूख रहती है। अगला कमेंट है यूजर X12 का। इन्होंने कमेंट किया है, व्हेन देयर इज नो कंट्रोवर्सी क्रिएट वन, अल जजीरा। इन्होंने तो अल जजीरा का मेन मोटिव ही बता दिया। अगला कमेंट है हर्षल जरोरी का। इन्होंने कमेंट किया है, वो झूठ कह रही हैं, सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया था। अब अल जजीरा अगर एंटी लिबरल्स को इंटरव्यू देने के लिए बुलाएगा तो उनके स्टेटमेंट में हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।